आज देखेंगे हम लोग विमी विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बनेगा विमी विधि से समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस ए टी की शुद्धता की जांच कीजिए। है ना, इसकी शुद्धता की आपको जांच करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको विमी सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों को समीकरण दिया है वो समीकरण लेना है आपको। समीकरण दिया है हमारे पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कि दोनों पक्षों की विमाएं ले लेंगे। ना, दोनों पक्षों की विमाएं ले लेते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं ले लेंगे तो फर्स्ट क्या है आपके पास में v है, v मीन्स वेग हो जाएगा। तो वेग v की विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, वेग की विमा होती है lt की पावर -1। सेकंड हो जाएगा आपके पास में u भी आपका वेग है, तो वेग u के लिए भी विमा क्या हो जाएगी आपके पास में lt की पावर -1, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आपका चाहे अंतिम वेग हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे पलायन वेग हो, सारे वेग की विमा क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो अंतिम वेग v की भी विमा हो जाएगी lt की पावर -1, और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग रहेगा u की भी विमा क्या हो जाएगी lt की पावर -1। इसके बाद में त्वरण लेते हैं। त्वरण की विमा हो जाएगी हमारे पास में, त्वरण a की जो विमा रहेगी हो जाएगी lt की पावर -2। इसके बाद समय है, समय t, तो t की विमा हम लोग रख देते हैं कैपिटल T। अब रख देते हैं, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, है ना, रखने समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, v की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में lt की पावर -1 इज इक्वल u की जगह भी क्या आ जाएगा lt की पावर -1 प्लस a, त्वरण की जगह क्या आ जाएगा lt की पावर -2, और समय की विमा क्या रहेगा t का t ही रहेगा। ठीक है, अब और हल करते हैं। lt की पावर -1 इज इक्वल टू lt की पावर -1 प्लस, यहाँ से +1 पावर में से -1 -2 पावर में से माइनस हो जाएगा हो, तो क्या बचेगा lt की पावर -1। अब हल करते हैं, lt की पावर -1 इज इक्वल 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 lt की पावर -1। अब चूंकि इसमें अचर राशियों को नहीं देखते हैं, ठीक है, अचर राशियों को नहीं देखेंगे, तो 2 को छोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड का विमा कितना है lt की पावर -1, और यहाँ पर भी क्या है lt की पावर -1। मीन्स दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है। दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है। अतः समीकरण क्या है, शुद्ध है। अतः समीकरण शुद्ध है। तो जहां पर भी अपने पास में समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान आ जाती है, वो समीकरण क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, है ना। एक और देखते हैं हम लोग, एक वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं। एक और समीकरण है अपने पास में, क्वेश्चन रहेगा। समीकरण लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण ले लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, है ना, की शुद्धता की जांच करेंगे। है ना, की शुद्धता की जांच कर रहे हैं हम लोग विमी विधि से, है ना, सेम है, विमी विधि से ही कर रहे हैं अभी भी हम लोग, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया है उसको ले लो। समीकरण रहेगा हमारे पास में s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। समीकरण आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। अब के दोनों पक्षों की विमाएं ले लो।
है ना। दोनों पक्षों की विमाएं ले लेते हैं। विमाएं लेने पर अब दोनों पक्षों की विमाएं ले लेते हैं तो सबसे पहले एस डिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स विस्थापन हो जाएगा, तय दूरी। तो विस्थापन एस की विमा जो होती है एल होती है, क्योंकि विस्थापन जो होता है तय दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो एस की विमा क्या लोगे, एल ले लोगे। इसके बाद में वेग का विमा, अभी देखा था हमने, वेग u का विमा क्या हो जाएगा अपने पास में, एल टी की पावर -1। इसके बाद आपके पास में समय है, समय की विमा t रहेगी। इसके बाद हमारे पास में त्वरण है, तो त्वरण की विमा एल टी की पावर क्या हो जाएगा, -2। एल टी की पावर क्या रख लेंगे, -2 रख देते हैं। अब रखो इसको जैसे इक्वेशन और ना, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। है ना, दोनों पक्षों में रखते हैं तो s की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, l आ जाएगा। s इक्वल u लेंगे तो u की विमा क्या आ जाएगी, एल टी की पावर -1 और इंटू समय के लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस 1/2। त्वरण की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, एल टी की पावर -2 और t का स्क्वायर है इसलिए t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हल करते हैं। l इज इक्वल टू t का इनवर्स से t बैलेंस हो जाएगा, क्या बच जाएगा, l प्लस 1/2 जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे भी t का स्क्वायर से t की पावर -2 बैलेंस हो जाएगा, l बच जाएगा। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2l हो जाएगा प्लस l 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा, l। तो l इज इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा 3/2 रख देते हैं और इनके क्या जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो अचर राशि है उसको छोड़ दो और समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है। समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान। विमाएं समान है, अतः समीकरण क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है, मीन्स समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो इस प्रकार आपको विमाएं याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को विमाएं बन जाती है, विमाएं अगर आपको पता है तो आप आसानी से विमेय विधि से किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as की शुद्धता की जांच। है ना, विमेय विधि से ही कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, समीकरण लेंगे, है ना। जो समीकरण दिया हुआ है आपके पास में, क्या दिया है समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ठीक है, के दोनों पक्षों की विमाएं ले लो। है ना, दोनों पक्षों की विमाएं लेते हैं। आप लोगों को विमा अगर पता हो ना तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ रखते हैं, जैसे वेग की विमा क्या हो जाएगी, एल टी की पावर क्या हो जाएगा, -1 और पूरे का क्या है, स्क्वायर इज इक्वल u का भी क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ट्वाइस a है तो त्वरण की विमा क्या होती है अपने पास में, एल टी की पावर -2 और इंटू एस मीन्स विस्थापन है, विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी, एल। और हम करते हैं इसको पूरे का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा ना, टी की पावर 2 एकम 2, टी की पावर क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल, यहाँ पर भी हम करते हैं एल का स्क्वायर टी की पावर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, यहाँ हल करते हैं एल इंटू एम क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर और टी की पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इसको हल करते हैं, एल का स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल, है ना, ये जैसे अपन इसको 1 2 अंगूर और 1 अंगूर 3 अंगूर हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, थ्राइस एल का स्क्वायर टी की पावर -2। अब दोनों पक्षों की विमाएं देखो, अच्छा राशियों तो हमको देखना नहीं है। समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं कैसी है, समान है
ना समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः समीकरण क्या है? शुद्ध है। अतः समीकरण शुद्ध है। अब मान लो अगर आपको दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं आती तो आपका समीकरण कैसा रहेगा? अशुद्ध रहेगा, है ना। इसी प्रकार एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिया अपन ने C इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G, है ना। अपने समीकरण ले लिया T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G, है ना। और इसकी शुद्धता की अपने को क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। तो इसकी शुद्धता की अपने को जांच करना है। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G की शुद्धता की जांच। ये भी हम क्या करेंगे? विमीय विधि से ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको? समीकरण ले लो। समीकरण क्या हो जाएगा आप लोगों का? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G, है ना। कि दोनों पक्षों की विमाएं ले लो। है ना, इसके दोनों पक्षों की क्या करेंगे? विमाएं ले लेंगे। तो दोनों पक्षों की विमाएं ले लो, क्या हो जाएगा? T की विमा तो क्या हो जाएगी? समय T की विमा क्या हो जाएगी? T ही हो जाएगी। 2 पाई अचर राशि है, उसको छोड़ देंगे। फिर बचा क्या? L। तो L की विमा क्या हो जाएगी अपने पास में? लंबाई ना, लोलक की लंबाई होती है कि नहीं हो, तो लंबाई L की विमा क्या रहेगी हमारे पास में? L ही रहेगी, ठीक है। और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा भी क्या हो जाएगी ना? G की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में? LT की पावर -2। अब रख दो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई जैसा का वैसा रहेगा रूट ऑफ L की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? L आ जाएगा, है ना, अपॉन G की जगह क्या आ जाएगा? LT की पावर -2। ये L से L बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। T इज इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन T की पावर -2। इसको ऊपर इन्वर्स कर दो, है ना। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ T का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वाली पावर क्या जाएगी? प्लस में चेंज हो जाएगी, है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। T इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई इंटू क्या आ गया? T। अब अचर राशि को छोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ना। तो समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या है? समान है। समान है, अतः समीकरण क्या है? शुद्ध है ना। तो समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या है? समान है, अतः समीकरण क्या है? शुद्ध है। तो इस प्रकार विमीय विधि के द्वारा समीकरण की शुद्धता की क्या करते हैं? जांच।